नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्टेपल फूड के बारे में। और इंडिया के कौन कौन से स्टेपल फूड होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर मैं एक वर्ड यूज करता हूं स्टेपल फूड। अब ये स्टेपल फूड होता क्या है? वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करता हूं। क्या कभी आपने किसी दूसरे स्टेट में ट्रेवल करा है? करा ही होगा अगर आप इंडिया में रह रहे हो, या अगर आपने किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करा है तो आपको खाने से लेके कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है। आप लोगों को लगता है मुझे राइस मिल जाए। अगर आप ईस्ट बेल्ट से बिलोंग करते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट से हो, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हो, पंजाब से, तो आपको रोटी खाने का बहुत मन करेगा। अगर आप गुजराती हो तो आपको फाफड़ा खाने का बहुत मन करेगा, ढोकला खाने का बहुत मन करेगा। इसी प्रकार से हमारे मन में एक क्रेविंग जगती है। ये इसलिए नहीं है कि हमको वो खाना अच्छा लगता है, बट वो एक्चुअली में इसलिए होती है कि हमने एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जन्म लिया है और बचपन से हमने वही खाया है। तो यहाँ पे जो स्टेपल फूड है, थोड़ा सा मैंने आपको एक तरीके से आइडिया दे दिया यहाँ पे कि स्टेपल फूड क्या होता है। बट अगर यहाँ पे मैं इसको आप प्रॉपर्ली समझाऊं, बेसिक एसेंशियल फूड आइटम दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ डाइट एंड रेगुलरली कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ कल्चर। इसका की मतलब है ऐसी बेसिक एसेंशियल फूड जो कि फाउंडेशन होती है हमारी डाइट का, हमारे मील का, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम रेगुलरली उसको खाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने गुजराती बोला तो वो बेसन खा रहे हैं, मैंने ईस्ट की बात करी तो लोग चावल खा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं अपने नॉर्थ की बात कर रहा हूँ तो हम लोग रोटियां खा रहे होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर चीजें हम लोग खा रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर एक प्रॉपर वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वहाँ के सीजन हो गए, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। या दूसरे शब्दों में बोलूं, ऐसा आइटम अगर आप उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो तो आपको वो खाना ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इंडिया के भी अंदर ऐसे 8 प्रकार के स्टेपल फूड होते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेपल फूड है वो है मेरा यहाँ पे राइस। राइस का मतलब चावल है। अगर आप साउथ में और ईस्ट बेल्ट में अगर आप देखोगे तो राइस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर मैं साउथ की बातें करूंगा तो इडली हमारी मिल जाती है, या राइस से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। अगर ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो लोग राइस के बिना नहीं रह सकते, जितने भी आप वो करी खा ले, ग्रेवी वाले आइटम खा ले, बट वहां पे राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा हमारा इंडियन का जो स्टेपल फूड है वो है मेरा वीट। वीट माने चावल, और खासकर नॉर्थ बेल्ट पे यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब नॉर्थ के अंदर आप देखेंगे रोटी, रोटी हम लोग चावल से बनाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चपाती हम लोग बना रहे हैं, पराठा हम लोग बना रहे हैं, और पराठे के ढेर सारे वेरिएशन हम लोग बना रहे होते हैं, हमारा स्टेपल फूड है। तीसरा यहाँ पे जो इंडिया का स्टेपल फूड है वो है हमारा लेंटिल, जिसको कि हम लोग दाल बोलते हैं। और दाल अगर देखेंगे, एक ये बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यहाँ पे है। दाल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और थ्रू आउट द कंट्री मतलब कि पूरी इंडिया के अंदर दाल का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे सांबर बन रहा है, कहीं पे दाल मखनी बन रही है, कहीं पे दाल तड़का बन रहा है, ठीक है। और अलग अलग तरीके से इवन दालचा बन रहा है, अलग अलग तरीके से दाल का प्रयोग किया जाता है। और दाल हमारा एक मेन स्टेपल फूड है, चाहे आप इसे राइस के साथ खाएं, चाहे आप इसे अपनी रोटियों के साथ खाएं। इसके बाद यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स की बात करेंगे हम लोग। वेजिटेबल भी हमारे एक स्टेपल फूड के अंदर आते हैं, स्पेशली हमारे आलू हो गए, हमारा प्याज हो गया और टमाटर हो गया। आलू, प्याज, टमाटर एक 3 ऐसे स्टेपल फूड हैं जो कि आपको हर पूरे कंट्री के अंदर मिल जाएंगे। इनका भी अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है और ये हमारी डेली डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेपल फूड है वो है हमारे स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब हमारे मसाले होते हैं, और मसाले के अंदर हमारा टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है, क्यूमिन हो गया, हमारे कोरिएंडर हो गए, चिली पेपर हो गया। तो ये बेसिक आइटम्स हैं, बेसिक स्टेपल फूड है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन ये एक प्रकार से मेडिसिन के तौर पे भी हमारे जो फूड के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के कीटाणुओं से। 6 नंबर पे जो स्टेपल फूड आ जाता है वो आ जाता है मेरे डेयरी प्रोडक्ट। और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर मेरा आता है मेरा घी, घी, ठीक है जी, मेरा कर्ड आता है, मेरा पनीर आता है, मेरा दूध आता है। तो इन डेयरी प्रोडक्ट भी हमारे इसेंशियल हैं, ठीक है, हमारी जो डेली डाइट के लिए। और ये भी एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट हो जाते हैं हमारी कुजीन्स का, हमारे इंडियन कुजीन का। इसके बाद 7वें नंबर पे है जो हमारे स्टेपल फूड है वो है मेरे मिलेट्स। मिलेट्स को हम लोग यहाँ पे मोटे अनाज भी बोलते हैं। और अगर मैं इस समय की बात करूं, आपने को देखा होगा G20 हुआ था, तो G20 के अंदर जो खाना सर्व किया था, जो गाला डिनर सर्व किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यहाँ पे जो उसकी थीम थी वो थी हमारे श्री अन्न। श्री अन्न का मतलब है, श्री का मतलब हो गया एक तरीके से भगवान बोल सकते हैं, अन्न का मतलब हो गया हमारे मोटे अनाज। तो यहाँ पे जो अनाज को
एक भगवान के तौर पे जो पूरे जो कंट्रीज के लीडर्स आए थे उनको दिखाया गया था। अब मिलेट के अंदर अगर हम देखेंगे खासकर हमारे पंजाब वाले रीजन में, ठीक है, वहाँ पे जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, उनका यूज किया जाता है। बट अभी भी अगर हम देखेंगे दूसरे स्टेट्स में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। बट हमको ये जरूर काम करना है कि हमको इन जो मिलेट्स का यूज करना सीखना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है हमारे लिए और हमारी कंट्री के लिए भी। इवन यूएनओ द्वारा जो 2023 का जो साल है उसको मिलेट ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। सबसे लास्ट के जो हमारा स्टेपल फूड में आ गए हैं वो है हमारे सी फूड। और सी फूड के अंदर जितने भी हमारे कोस्टल रीजन है, चाहे हमारा केरल की रीजन हो जाए, ठीक है, या हमारा गोवा हो जाए, वहां पे सी फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी एक प्रकार का रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर मैं बोलता हूँ मैं कोस्टल एरिया में दाल नहीं खा पा रहा हूँ, तो मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? मुझे सी फूड से ही मिलेगा, चाहे वो क्रैब हो, फिश हो, प्राउंस हो। तो आप अगर देखेंगे इंडिया के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग मौसम है, अलग अलग लोगों की डाइटरीज हैं। वो इसलिए है कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें आपको हर प्रकार की ऋतुएं मिल जाएंगी। होपफुली आप लोगों को अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के स्टेपल फूड के बारे में पता चला होगा और आप भी इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर जरूर करोगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, मुझे नीचे जरूर लिखेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।